आज का जो टॉपिक है वो हो गया सबनेटिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबनेटिंग के बारे में। एंड ये जो सबनेटिंग है ये नेटवर्किंग में या तो सिस्को सीसीएनए सीसीएनपी जो भी करो, कोई भी सिस्को का, ये तो कोई भी नेटवर्किंग का जो एडवांस लेवल कोर्स है, ये सबनेटिंग उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबनेटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बाद में बोलूंगा। जस्ट सबनेटिंग से जुड़ा हुआ दो तीन में बातें पहले बोल दूं। देखो, अच्छा, मैं सबनेटिंग को समझाने के लिए एक्चुअली देखो, ये एकदम कम्प्लीटली रिलेटेड टू आईपी एड्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कम्प्लीटली आईपी एड्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले तो सबनेटिंग को समझने से पहले हम लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेना है, और जो मैंने ऑलरेडी शायद तुम लोग को पहले समझाया था, दैट इज सबनेट। अच्छा, जस्ट वेट, मैं बेहतर होगा कि मैं कुछ करके दिखाऊं, इसे बोलते हुए समझ में आएगा नहीं। तो एग्जाम्पल के हिसाब से ले लो कि 192.168.1.1 ये एक आईपी एड्रेस है। मैंने शायद याद होगा, मुझे शायद तुम लोग को मैंने पहले सिखाया था नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, होस्ट एड्रेस, ये सब मैंने तुम लोग को पहले समझाया था डेफिनेटली। अगर नहीं समझा तो मुझे तुम लोग बोल देना, अभी अभी बोल देना। तो देखो, तो ये जो मैंने समझाया था तुम लोग को नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, उसमें तुम लोग को शायद पता होगा इस तरह से मैंने तुम लोगों को कुछ करके दिखाया था। मैं फिर भी एक बार थोड़ा हल्का सा रिपीट कर दूं ताकि कॉन्सेप्ट को समझाने में और भी आसान हो जाए। तो इसे एग्जांपल के ले लो, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जस्ट वेट करो। हाँ, तो मैं ये डॉट के मतलब ये इस तरह से कर लेता हूँ, और इसको मैं करता हूँ 255, इसको मैं करता हूँ 254, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, 254। एंड ये प्रोसीड करेगा इस तरह से, जीरो से लेके कहाँ तक, मतलब 255 तक, उसके बाद 1, उसके बाद 2, तुम लोग को पता है ये। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी इस तरह से कुछ समझाया था तुम लोग को, जैसे कि देखो ये तो कौन सा क्लास का, पहले तो हमेशा देखना, हमेशा जब भी कोई मैं आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ, तुम लोग पहले ये देखना है कि वो आईपी एड्रेस कौन सा क्लास का होता है, क्योंकि हर चीजें जो होता है पहले तो क्लास से शुरू होता है। क्लास का अगर कॉन्सेप्ट क्या नहीं है तो बाकी समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पे ये आईपी एड्रेस कौन सा क्लास का है, ये डेफिनेटली ये सी क्लास का है, पहला नंबर बिलोंग्स टू सी क्लास रेंज। ओके, सेकेंडली मैंने तुम लोग को समझाया था नेटवर्क पार्ट, होस्ट पार्ट। देखो, ये जितना भी मैंने तुम लोग को पहले समझा के आया हूँ, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आने वाले क्लासेस को, आने वाले टॉपिक्स को अगर समझना है तो ये बेसिक जो मैंने पहले पहले वाला जो प्रीवियस हम लोग का क्लास हुआ है, उन हर क्लास का हर कॉन्सेप्ट को तुमको मतलब पूरा दिमाग में रहना पड़ेगा, नहीं तो बाद में समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो पूरा का पूरा ये आईपी एड्रेस है, ये तो अभी तो यहाँ पे सब कुछ क्लास सी का ही आईपी है। और एंड यहाँ पे हर क्लास का जो पहला, हर क्लास सॉरी सी क्लास का जो पहला 3 पार्ट होता है वो नेटवर्क पार्ट में बिलोंग करता है। ये तुमको याद होगा, मैंने ये भी सिखाया था तुम लोग को। ठीक है, और यहाँ पे ये भी तुम लोग को पता है कि ये जो पहला एड्रेस है और लास्ट एड्रेस है, ये हम लोग किसी होस्ट में असाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये जो पहला एड्रेस है ये होस्ट, ये नेटवर्क एड्रेस के हिसाब से इसको डील किया जाता है। और जो लास्ट एड्रेस है उसको हम लोग यूज करते हैं एज ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इन बिटवीन नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर जितना भी एड्रेस आएगा ये सब होगा होस्ट एड्रेस। तो यहाँ तक मैं जैसे एक बार तुम लोग को हल्का सा मैंने रिपीट कर दिया इन चीजों को, पहले भी मैंने बोला था शायद। अच्छा, दूसरा बात क्या है कि यहाँ पे देखो, अभी ध्यान दो, एज्यूम कर लो तुम एक नेटवर्क सेटअप कर रहे हो। ठीक है, तुम एक नेटवर्क बना रहे हो जहाँ पे समझ लो कि 10 पीसी है। ठीक है, कितना पीसी है, 10 पीसी है। तुम एक नेटवर्क बना रहे हो जहाँ पे कितना पीसी है, 10 पीसी है। और मैंने बोला कि अभी तुमको करना क्या, जैसे मैं यहीं पे पैकेट सर का ही एग्जांपल में थोड़ा दिखा देता हूँ तुम लोग को हल्का सा। हालांकि मैं अभी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, जस्ट ऊपर से ही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पीसी ले लिया, 2 पीसी ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, इस तरह से मैं। और एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्विच लगा लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, फिलहाल मैं एक्चुअली केबल कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए मैंने इसे एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि ये तुम लोग को समझ में आए कि जस्ट मैंने एक इसे ही यहाँ पे एक रेड लाइन ले लेता हूँ, रेड कलर, और इसको मैं इस तरह से कनेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस असाइन मतलब प्रैक्टिकली आईपी डाल के मैं कुछ नहीं करूँगा, जो समझाने के लिए कुछ बातें यहाँ पे। एंड समझ लो इस तरह से और भी पीसीज है, मैं यहाँ पे इन लोगों ये सब बाकी पीसीज में यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो मैंने ये भी एक पीसी ले लिया है, जूम कर लो, बीच में एक लैपटॉप भी ले सकते हो, अपना मर्जी है। तो इस तरह से समझ लो। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे पास समझ लो, एज्यूम कर लो कि इस तरह का एक नेटवर्क है जहाँ पे तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पीसी है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना पीसी है, 7 पीसी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें, यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा बैक करके आ रहा हूँ, कुछ बेसिक बातें पहले समझना बहुत जरूरी है। बिना बेसिक को समझे अगर एडवांस में जाएंगे तो थोड़ा हल्का सा दिक्कत हो सकता है समझने के लिए। तो इसलिए मैं ये कुछ बेसिक, एकदम बेसिक सा बातें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, अगर तुमको बोला जाए, समझ लो तुम्हारे, अभी समझ लो कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मुझे मेरा पास कितना पीसी है, यहाँ पे इस तरह से 6 पीसी है। ठीक है, मेरा एक कंपनी जो भी हो, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 6 पीसी, और तुमको बोला गया है कि इन 6 पीसी को तुम नेटवर्क सेटअप करके दो।
उनको क्या बोला गया है कि इन 6 पीसीस को लेके एक नेटवर्क बना के दो, एक लैन सेटअप करके दो। तो देखो लैन सेटअप के लिए इतना कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हम लोग को एक स्विच का जरूरत पड़ता है और उसके लिए ये जो स्विच के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए केबल का जरूरत पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे इस तरह से ऐसे ही हल्का सा ड्राइंग करके रखा है। ठीक है, समझ लो कि ये जितना भी केबल है ये सब स्ट्रेट केबल है, और यहाँ पे पता है तुम लोग को स्ट्रेट केबल क्यों यूज होगा, क्योंकि ये डिफरेंट डिवाइस है, यहाँ पे क्रॉस नहीं स्ट्रेट यूज होगा, अलग अलग डिवाइस होने से हम लोग इसमें स्ट्रेट केबल यूज करते हैं। ठीक है, तो एज्यूम कर लो तुमको बोला गया है कि 6 पीसी है, उन 6 पीसी को लेके तुमको एक नेटवर्क सेटअप करके देना है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो तुमको एक स्विच का तुमको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, स्विच और स्विच के साथ हर पीसीस को जोड़ना पड़ेगा इस तरह से। और ये जो इस तरह का जो लेआउट है, ये कुछ एकदम बेसिक बात है। ठीक है, नेटवर्किंग एकदम वेरी बेसिक बात है, जो मैं पहले बोला नहीं, अभी तुमको बोल दे रहा हूँ तुम लोगों को। तो समझ लो कि यहाँ पे तुमको एक पहले तो सबसे एक स्विच अरेंज करना पड़ेगा, और स्विच के साथ हर पीसीस को कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको हर पीसी को कनेक्ट करने के लिए एक एक केबल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और ये जो लेआउट है, ये जो टोपोलॉजी है, इस तरह से टोपोलॉजी मीन्स व्हाट। अच्छा, मैं और एक बात बोल दूं, यहाँ पे नेटवर्किंग में एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है टोपोलॉजी, तो वो भी थोड़ा जान लो। ये सब बेसिक बातें, कॉमन बातें। टोपोलॉजी क्या है, इज नथिंग बट लेआउट ऑफ द कनेक्टेड कंप्यूटर्स इन नेटवर्क। मतलब ये जो नेटवर्क्स में ये जितना भी पीसीस है, इन पीसीस को हम लोगों ने इस मतलब एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ा है, तो ये जो पीसीस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का जो लेआउट है, उसी को बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मीन्स सिंपली कनेक्टेड लेआउट ऑफ द कनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है, इन ए नेटवर्क। तो यहाँ पे तो देखा जाए तो ये हर पीसी एक स्विच के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का जो टोपोलॉजी है उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। दिस काइंड ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी, STAR। इससे पहले भी और भी अलग अलग लेआउट यूज किया जाता था नेटवर्क सेटअप करने के लिए, लेकिन वो आउटडेट हो गया, आजकल वो सब लेआउट सेटअप यूज नहीं होता है। अभी जो द वन एंड ओनली जो हम लोग लेआउट यूज करते हैं, मतलब जो टोपोलॉजी यूज करते हैं पीसीस को कनेक्ट करने के लिए, दैट इज द स्टार टोपोलॉजी, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड स्टार टोपोलॉजी के हिसाब से जितना भी तुम्हारा लैन में डिवाइसेस होता है, और नॉट ओनली पीसी। देखो एक बात मैं बोलता हूँ, जब लैन का बात बोला जाए तो ये मत सोचना कि वहाँ पे ओनली पीसी का बात हो रहा है, वहाँ पे कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रिंटर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई स्कैनर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दूसरा इक्विपमेंट भी, दूसरा डिवाइस भी हो सकता है कि जो कि नेटवर्किंग को सपोर्ट करे। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर से जुड़ा बातें ही डिस्कस करेंगे, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे पीसी ले लिया ओनली। तो जैसे मैं बोल रहा था, ये जो टोपोलॉजी हो गया, दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड द स्टार टोपोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। मतलब जब हम लोग पीसीस को एक स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। दिखने में थोड़ा स्टार की तरह है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया स्टार टोपोलॉजी। इसके अलावा और भी टोपोलॉजी है, जैसे बास टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, जो कि यूज होता नहीं है। ठीक है, इसलिए वो सब मैं जा नहीं रहा हूँ, और ये सब एक बेसिक बात है। अच्छा, अभी मैं अपना टॉपिक में आता हूँ। अच्छा, वैसे तुमको बोला गया है कि इन 6 पीसीस को लेके तुमको एक नेटवर्क सेटअप करके देना है, तो तुम क्या करोगे, तुम पहले एक स्विच का अरेंज करोगे और केबल्स का अरेंज करोगे, स्ट्रेट केबल, अलग अलग केबल जो है तुम खुद भी बना सकते हो। अच्छा, केबल का केबलिंग कैसे होता है, ये इसका मैं ये एक्चुअली तुम लोग को फिजिकली प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग आ नहीं पाओगे तो मैं एक काम करूंगा, इसका एक वीडियो रिकॉर्ड बना के तुम लोग को मैं दे दूंगा, सेंड कर दूंगा, और तुम लोग देख लेना कैसे केबल का केबलिंग किया जाता है। केबलिंग मीन्स एक ही केबल होता है। मोस्टली नेटवर्क में जो केबल हम लोग यूज करते हैं, इस केबल को बोलते हैं यूटीपी केबल। एक्चुअली तो हम लोग नाम देते, हम लोग बोलते हैं, पुकारते हैं इसको लैन केबल की तरह, लैन केबल बोल के, या तो नेटवर्क केबल बोल के, लेकिन एक्चुअली इसका टेक्निकल जो नेम हो गया वो हो गया यूटीपी केबल। यूटीपी स्टैंड्स फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके, तो ये जो केबल्स होता है एक्चुअली रियल में ये सब क्या होता है, एक्चुअली यूटीपी केबल होता है, और इन्हीं केबल्स को हम लोग लैन केबल या तो इथरनेट केबल बोलते हैं। ठीक है, एंड सेकंड बात ये हो गया, ये जो यूटीपी केबल है, यूटीपी केबल का अलग अलग कैटेगरी होता है, मतलब कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4। कैट मीन्स कैटेगरी, कैट 5, कैट 6, अभी लेटेस्ट चल रहा है ये सब 5E, 6X, ये सब चल रहा है कि लेटेस्ट में। ठीक है, तो इन केबल्स को, मतलब यूटीपी केबल को ही हम लोग दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये जो केबल है यूटीपी केबल, इसको हम लोग एक्चुअली तो टेक्निकल नेम है यूटीपी केबल, लेकिन इसको हम लोग लैन केबल बोल सकते हैं हम। तो ये जो लैन केबल है, मतलब यूटीपी जो केबल है, इसको दो तरीके से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। वन इज द स्ट्रेट, द अदर इज द क्रॉस केबल। ओके, केबल तो एक ही है, केबल यूटीपी केबल ही रहेगा, बस इसको दो तरीके से हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक तो हो गया क्रॉस, दूसरा हो गया स्ट्रेट केबल। और क्रॉस कहाँ पे यूज होगा, स्ट्रेट कहाँ पे यूज होगा, ये भी तुम लोग को पता है। जब डिफरेंट डिवाइस होगा तो स्ट्रेट होगा, जब सेम डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो क्रॉस होगा। मतलब ये जो केबल है, इसको हम लोग क्रॉस के हिसाब से भी बना सकते हैं, स्ट्रेट के हिसाब से भी बना सकते हैं। उसके लिए इसका दोनों साइड में क्या होता है, एक्चुअली इसका जो दोनों एंड होता है, इस केबल का जो दोनों एंड होगा, इन दोनों एंड में क्या आएगा, एक एक
तुम्हारा एक इसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, रजिस्टर्ड जैक। RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। तो जैसे तुमने देखा होगा टेलीफोन का जो होता है कनेक्टर ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इसका कनेक्टर थोड़ा मोटा होता है। ये जो लैन केबल में जो भी इसका एंड में जो कनेक्टर यूज करता है, इसका नाम हो गया RJ45 या तो रजिस्टर्ड जैक। और जो तुम्हारा टेलीफोन में जो कनेक्टर यूज होता है उसको बोलते हैं RJ16, ठीक है। यहाँ पे लेकिन RJ45 होगा। तो यहाँ पे ये जो यूटीपी केबल है, अभी ये तो देखो प्रैक्टिकल बात है, मैं अभी यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, जस्ट मैं अलग टॉपिक है, लेकिन जस्ट इससे दो तीन बोल दूंगा, लेकिन बाद में मैं इससे पूरा का जो तुम्हारा जो केबल है उसको कैसे तुम स्ट्रेट केबल बनाओगे या तो कैसे क्रॉस केबल बनाओगे, मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके तुम लोग को सेंड कर दूंगा, तुम देख के समझ में आ जाएगा, या तो आने से कभी आ जाना, मैं दिखा दूंगा प्रैक्टिकली यहाँ पे। फिलहाल मैं जस्ट यही बोल दे रहा हूँ कि यही केबल को हम लोग या तो स्ट्रेट बना सकते हैं या तो क्रॉस बना सकते हैं। तो जो भी हो अकॉर्डिंगली मोस्टली हम लोग को बनाना पड़ता है क्या, स्ट्रेट केबल, क्योंकि मोस्टली हम लोग नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइस को ही कनेक्ट करते हैं, दैट इज मोस्टली द स्ट्रेट केबल इज रिक्वायर्ड, ओके। अच्छा चलो एक्चुअल बात में आते हैं। जैसे मैंने तुमको बोला कि अगर तुमको बोला गया है कि यहाँ पे 6 पीसीस को लेके एक नेटवर्क सेटअप करना है, तो तुम्हारे पास कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट का जरूरत पड़ेगा। फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, बस स्विच एंड केबल है। तो समझ लो तुमने स्विच भी अरेंज कर लिया, केबल भी अरेंज कर लिया, मतलब इतना सा जितना पीसी है उतना केबल का जरूरत पड़ेगा। तो तुमने केबल भी अरेंज कर लिया, स्विच भी अरेंज कर लिया और सबको फिजिकली कनेक्ट भी कर लिया, तुमने इतना सा काम कर लिया। समझ लो जो फिजिकल जो तुम्हारा मतलब काम करना है वो तुमने कर लिया है। अभी क्या रह गया, अभी तुमको तो बोला गया है कि लैन सेटअप करके देना है, नेटवर्क सेटअप करके देना है। तो नेटवर्क सेटअप करने के लिए पहला जो फिजिकल एक्टिविटी तुमने कर लिया, उसके बाद आएगा लॉजिकल एक्टिविटी। लॉजिकल एक्टिविटी में हुआ कि यहाँ पे जैसे तुमको पता है, मैंने पहले भी समझाया था कि जब भी कोई पीसी को दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट करना हो या तो लिंक होना हो, तो उसके लिए हर पीसी को अपना एक एड्रेस होना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड द आईपी एड्रेस इन नेटवर्किंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं, स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सो आईपी एड्रेस इज ए यूनिक एड्रेस। ये इसका हम लोगों ने पूरा हिस्ट्री बाद में पढ़ा था ऑलरेडी, तो अभी नहीं जाऊंगा मैं। तो अभी सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हम लोग को यहाँ पे जितना भी पीसीज, इन हर पीसीज में एक एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। दैट मींस यू नो आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। सो वंस यू असाइन आईपी एड्रेस, क्या होगा उसके बाद हम लोग को इन सभी के बीच में लिंक चेक करना होगा। देखो पहला काम फिजिकल कनेक्शन, सेकंड आईपी एड्रेस असाइनमेंट, थर्ड यू हैव टू चेक द लिंक, वेरीफाई करना है कि ये नेटवर्क जो बनाया हम लोगों ने, ये तुमने जो नेटवर्क या तो लैन सेटअप किया, ये प्रॉपर्ली सेट हुआ कि नहीं। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, पिंग करोगे। ये तो तुम लोग को पता है, पिंग करके हम लोग दो पीसी के पीसी में, दो डिवाइस के बीच में लिंक चेक करते हैं। अच्छा सेकंड बात में आते हैं, उसके बाद समझ लो ये सब तुमने कर लिया, आईपी एड्रेस असाइन कर लिया, लेकिन तुमने कभी सोचा है क्या, जब मैं आईपी एड्रेस असाइन करूंगा तो क्या आईपी एड्रेस असाइन करूंगा। क्योंकि आईपी एड्रेस जो हम लोग असाइन करते हैं वो बस अपने मन मर्जी असाइन करने से नहीं होगा, इसका भी कुछ रूल है। और आईपी एड्रेस असाइन करने का कुछ सारा रूल मैंने तुमको पहले भी बोला था और आज भी यहाँ पे बोलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुमको जब आईपी एड्रेस असाइन करना है उसका कंडीशन वो उस किस लिए एड्रेस असाइन करना है, मतलब ये सभी जो डिवाइसेस है, जो पीसी से, इन सब के बीच में तुमको लिंक स्टैब्लिश कराना है। तो तुमको इस तरह से आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन करना होगा ताकि इन सभी पीसीस के बीच में क्या हो, लिंक स्टैब्लिश हो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, डेफिनेटली कोई बड़ा बात नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट सिंपली यही बात है कि हम लोगों को पीसी में हमें क्या करना होगा, इन सारे डिवाइसेस में आईपी एड्रेस असाइन करना होगा, और इस तरह से आईपी एड्रेस असाइन करना होगा ताकि इन डिवाइसेस के बीच में लिंक स्टैब्लिश हो, कम्युनिकेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक्चुअल में पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो ध्यान रखना जब भी तुमको लैन सेटअप करना हो, मतलब इस तरह से कोई, यहाँ तो मैंने 6 पीसीस का एग्जांपल लिया है, हो सकता है कि यहाँ पे मोर देन 6 हो, तो मतलब एटलीस्ट 2 एंड मोर देन 2 देयर इज नो, मतलब यहाँ पे लिमिट कोई नहीं है, अपर लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम 2, मिनिमम, क्योंकि एक नेटवर्क सेटअप करने के लिए मिनिमम 2, सिंगल पीसी से कभी नेटवर्क बनता नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया कि मिनिमम 2 एंड अपर का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे 2 3 4 10 20 100 1000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि एकदम लाखों पीसी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक रेंज, एक लिमिट होगा, मतलब एक रेंज के अंदर ही रहेगा। अच्छा अभी सवाल ये है कि यहाँ पे तुमको जब आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो तुम आईपी एड्रेस तो तुम लोग को पता है, मैंने समझा दिया। तुम्हारे पास अभी 3 ऑप्शन है, क्लास ए का असाइन करोगे कि बी का आईपी असाइन करोगे कि सी क्लास का आईपी असाइन करोगे, तो 3 ऑप्शन आ गए यहाँ पे, ठीक है। देखो जब हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करेंगे ए बी सी, और उसके अलावा और भी 2 क्लास का आईपी है, ये भी तुम लोग को पता है, डी क्लास का और ई क्लास का आईपी है। लेकिन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि डी और ई जो है ये हम लोग किसी होस्ट में या तो किसी नोड में या तो किसी डिवाइस में असाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज डी एंड ई जो हो गया किसी अलग काम के लिए, अलग स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको रिजर्व करके रखा गया है। तो हम लोग जो असाइन कर पाएंगे ओनली ए बी एंड सी।
अभी तुम्हारे पास ये सवाल आ रहा है कि हम ए असाइन करें कि बी असाइन करें कि सी असाइन करें। देखो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स अप टू यू, तुम ए भी असाइन कर सकते हो, क्लास बी का भी आईपी असाइन कर सकते हो, या तो तुम क्लास सी का भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। सेकेंड बात ये आ गया, देखो क्लास ए का कोई भी आईपी समझ लो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको ये जो नेटवर्क है इसमें क्लास सी का आईपी एड्रेस असाइन करना है, तुमने ये डिसाइड कर लिया। अभी यहाँ पे ये सवाल आएगा, जब तुम यहाँ पे क्लास सी का आईपी एड्रेस असाइन करोगे तो क्लास सी का कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर लोगे क्या? कोई भी, मतलब क्लास सी का कुछ भी आईपी हो जाए वो असाइन कर लोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी हम लोगों को कुछ रूल फॉलो करना होता है। देखो आईपी एड्रेसेस का दो कैटेगरी होता है, जैसे मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम आई थिंक एक्सप्लेन किया, ये भी पार्ट मैंने शायद एक्सप्लेन किया है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। आई थिंक तुम ये शायद याद होगा तुमको ये सब। तो प्राइवेट एंड पब्लिक के बीच में फर्क क्या है, यू नो वेरी वेल, मैंने पहले भी ये सब चीजें बोला था। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो हम लोग लैन सेटअप कर रहे हैं, नेटवर्क सेटअप कर रही है, क्या है? प्राइवेट है ना। मैं समझ लो कि ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ये नेटवर्क सेटअप है। तो जब भी कोई अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क सेटअप करता है तो तुमको डेफिनेटली उस नेटवर्क सेटअप में प्राइवेट एड्रेस ही यूज करना पड़ता है। जो प्राइवेट एंड पब्लिक का कॉन्सेप्ट ये क्लास ए में भी होता है, क्लास बी में भी होता है, क्लास सी में भी होता है। तो जैसे मैंने बोला कि तुमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे क्लास सी का आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो तुमको डेफिनेटली यहाँ पे यू हैव टू गो फॉर प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्योंकि ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। तुमको यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस मतलब क्लास सी का प्राइवेट आईपी एड्रेस ही यहाँ पे असाइन करना होगा। हाँ, यू कैन असाइन क्लास सी का पब्लिक एड्रेस असाइन कर सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि बाद में अगर तुम अपने नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ दोगे सन इट विल क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम। दैट मींस यहाँ पे नेटवर्क आईपी कॉन्फ्लिक्ट होगा और ये तुम्हारा नेटवर्क एरर हो जाएगा, वहाँ पे कुछ काम नहीं करने वाला है। सो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हम लोग कोई नेटवर्क सेटअप करें तो चाहे ए का आईपी यूज करें, बी का यूज करें या तो सी का यूज करें, अपना मर्जी, लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करेंगे हम लोग। ध्यान रखना है कि प्राइवेट आईपी ही असाइन करना है। अच्छा चलो, यहाँ तक भी समझ में आ चुका है। देखो ये सब मैं तुम लोग को नेटवर्क में आईपी असाइन करने का बात बोल रहा हूँ। अभी तक मैं जो आज का टॉपिक वो तो मैं दिया ही नहीं, जो कि सबनेटिंग है, तो वहाँ पे थोड़ा बाद में आएंगे। हो सकता है कि आज ये टॉपिक शुरू ना हो, उससे पहले तुम लोग को कुछ बेसिक बातें यहाँ पे बोलना पड़ रहा है मुझे, ठीक है? ठीक है, फाइन, चलो नेक्स्ट बात बोलते हैं। अभी जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि यहाँ पे मैंने तुम लोग को बोला कि तुम लोग का आईपी एड्रेस असाइन करना होगा, तुमने डिसाइड कर लिया कि क्लास सी का आईपी असाइन करना है, और तुमने बोला कि यहाँ पे क्लास सी का आईपी असाइन करना है, और डेफिनेटली क्लास सी का हम लोग यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस ही असाइन करेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी अभी देखो, मैं यहाँ पे तुम लोग थोड़ा देर पहले जो यहाँ पे ये बनाया था, तो ये जो तुम आईपी एड्रेस देख रहे हो यहाँ पे, ये आईपी एड्रेस जो मैंने एक रेंज बना के रखा है, ये आईपी एड्रेस कौन सा क्लास? सी क्लास। और क्या है, प्राइवेट है कि पब्लिक है? तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये प्राइवेट है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्यों है, ये तो तुम लोग को पता है, मैंने पहले समझाया था। वो रेंज अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने आईपी एड्रेस का रेंज मैंने बना के रखा है, ये क्लास सी का है और प्राइवेट आईपी एड्रेस है। सेकेंड, तुम यहाँ पे एक सिमिलरिटी नोटिस करो कि सिमिलरिटी क्या है। यहाँ पे जितना भी मैंने आईपी एड्रेस टाइप किया है, ये सबका नेटवर्क पार्ट सेम है। नेटवर्क पार्ट मतलब पहला जो 3 पार्ट सबका सेम है। तो किसी आईपी एड्रेस का नेटवर्क पार्ट मतलब यहाँ पे जितना समझ लो कि अभी तुम जस्ट सिंपली ये नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस को छोड़ते हुए बाकी 254 एड्रेस का तुम ध्यान दो। 254 एड्रेस में ही ये सबका नेटवर्क पार्ट सेम है, और इन सभी के लिए जो नेटवर्क एड्रेस है वो क्या है? सेम है, कॉमन है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनना थोड़ा बात, ये एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा एकदम, कि मैंने बोला कि यहाँ पे 254 आईपी और सभी का नेटवर्क पार्ट तो सेम है ना। तो और इन सभी 254 आईपी एड्रेस के लिए एक कॉमन नेटवर्क एड्रेस है, दैट इज ये, और कॉमन ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, दैट इज ये वाला है, ठीक है? तो ये जो 254 आईपी एड्रेस है, ये इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सेम नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है, या तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं ये सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, या तो सेम सबनेट में बिलोंग कर रहा है। इट्स अप टू तुम क्या काम से उसको पुकारोगे, ग्रुप बोलो, नेट बोलो, सबनेट बोलो, जो भी तुमको बोलना है, बस समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि ये जो 254 एड्रेस है, देखो एड्रेस देख के बोलना पड़ेगा। 254 जो एड्रेस है ये सेम नेटवर्क में, एक नेटवर्क का ही मतलब ये मेंबर्स है। और वो जो मैंने बोला नेटवर्क का, देखो नेटवर्क जो ग्रुप बोलने से उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, नेटवर्क बोलने से उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हाँ, जब मैं कोई होस्ट या तो पीसी बोलूंगा उसका डेफिनेटली कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, लेकिन नेटवर्क मतलब ग्रुप ऑफ पीसीज। जब ग्रुप बोलेंगे तो उसको तो हम लोग फिजिकली देख नहीं पाएंगे, देयर इज नो सम फिजिकल एग्जिस्टेंस, है कि नहीं? तो ग्रुप का
जो मैंने बोला कि यहाँ पे 254 का एक ग्रुप है और उस ग्रुप का भी एक एड्रेस होता है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला 254 एड्रेस है और 254 का भी एक क्या है, ये ग्रुप बना है, क्योंकि मैंने ये भी बोला कि ये 254 एक सेम ग्रुप में आ रहा है, सेम नेटवर्क में आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज ये 254 का ही नेटवर्क पार्ट सेम है, तो मतलब ये 254 पीसी क्या है, सेम ग्रुप का मेंबर है। और जिस ग्रुप का मेंबर है उस ग्रुप का भी एक एड्रेस होता है। देखो एड्रेस होता है, और वो एड्रेस कौन सा है? वो एड्रेस हो गया ये वाला, जो ऊपर वाला एड्रेस है। तो ऊपर वाला एड्रेस क्या है? 192.168.1.0। और नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे निकालना है, ये कैसे होता है, ये तुमको पहले पता, मैंने सिखाया था। तो यहाँ तक ठीक है। अभी तुम लोगों को साथ समझ में आ चुका होगा कि ये 254 जो पीसी मतलब जो एड्रेसेस है, जो होस्ट एड्रेस है, ये एक सिंगल नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ सिंगल नेटवर्क? मतलब एक ही ग्रुप में मेंबर है, एक ही ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, और जिस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है उस ग्रुप का एड्रेस क्या है? उस ग्रुप का एड्रेस होगा ये। इसीलिए इसको बोला गया है नेटवर्क एड्रेस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस या तो नेटवर्क आईडी। एंड दैट इज व्हाई द नेटवर्क एड्रेस कैन नॉट बी असाइंड। तुम जो नेटवर्क एड्रेस है वो कभी भी असाइन नहीं कर पाओगे कहीं भी, मतलब किसी भी होस्ट में या तो किसी भी डिवाइस में, किसी नोड में, उसका इंडिविजुअल एड्रेस के हिसाब से उसमें वो नेटवर्क एड्रेस कभी असाइन नहीं कर पाओगे। ये प्योर आ जाएगा। जैसे मैं हल्का सा एक बार यहाँ पे फिर से एक बार जल्दी से रिपीट करके दिखा दूँ। मैंने लास्ट टाइम भी समझा था तुम लोग को। यहाँ पे जैसे मैं अपना पीसी में, समझ भैया अपना जो मेरा विंडोज पीसी है, यहाँ पे मैं तुम लोग को ये एक एक नेटवर्क एड्रेस असाइन करके दिखा दूँ। पहले दिखाया था, फिर भी एक बार रिपीट में, जो ताकि ये चीज़ और भी मतलब समझ में आ जाए और याद आ जाए तुम लोगों को। एक बार फिर से मैं दिखा दूँ। यहाँ पे अगर मैं नेटवर्क एड्रेस, मतलब समझ लो मैं ये अपना जो पीसी है, अपना पीसी में मैं नेटवर्क एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। समझ लो नेटवर्क एड्रेस मतलब बोले तो कौन सा, किसका बात बोल रहा हूँ मैं? नेटवर्क एड्रेस बोले तो मैं ये इसका बात बोल रहा हूँ, ये एड्रेस। और मैंने क्या बोला? नेटवर्क एड्रेस कभी किसी इंडिविजुअल होस्ट का नहीं हो सकता है, किसी पीसी का नहीं हो सकता है, किसी डिवाइस का नहीं हो सकता है, कोई भी नेटवर्क डिवाइस का नहीं हो सकता है। ये ग्रुप का एड्रेस होता है, इसीलिए इसको कभी भी कहीं भी असाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग। और हम लोग असाइन नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या है? मतलब सिस्टम ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने ये दिया, देखो अभी मैंने ये नेटवर्क एड्रेस असाइन कर दिया और ओके करता हूँ, तो मैसेज क्या आ रहा है? दी कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड। दैट मीन्स क्या है कि ये जो एड्रेस है इसको हम लोग यहाँ पे असाइन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये एड्रेस एज ए नेटवर्क एड्रेस ट्रीट होगा। एंड द सीसीएनए गाइस, जो तुम लोग यहाँ पे हो या तो जो भी सीसीएनपी कर रहे हो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा ये नेटवर्क एड्रेस का यूज आने वाले क्लास में। और मैंने शायद तुम लोग को पहले भी जो लास्ट टू और थ्री क्लासेस में मैंने तुम लोग को दिखाया था नेटवर्क एड्रेस यूज कहाँ पे हो रहा है। तुम लोग को शायद याद होगा, तुम लोग राउटिंग किया था, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, वहाँ पे तुम लोग को शायद याद होगा। वहाँ पे हम लोग जो एड्रेस यूज करते हैं राउटिंग के टाइम पे, वो नेटवर्क एड्रेस ही यूज करते हैं। राउटिंग अप्लाई करने के समय हम लोग कोई इंडिविजुअल पीसी का एड्रेस यूज नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ पे कंप्लीट नेटवर्क का एड्रेस यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी होता है वो नेटवर्क के बीच में कराया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी कराया जाता है। और अगर उस नेटवर्क में जो भी होस्ट है, मतलब टू डिफरेंट नेटवर्क में बीच में अगर कनेक्टिविटी हो गया, तो वो दो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर जितना भी होस्ट है वो भी लिंक हो जाएगा। वो सिंपल सा बात है। चलो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ चुका है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ से भी कैंसिल करता हूँ। तो मैं तुमको समझा दिया, ये नेटवर्क एड्रेस जो होता है ये एक एड्रेस होता है जो कि किसी इंडिविजुअल डिवाइस में असाइन नहीं कर सकते हैं। ये 254 जो पीसी है ये सिंगल नेटवर्क या तो सबनेट में बिलोंग कर रहा है, और जिस नेटवर्क या सबनेट में बिलोंग कर रहा है दैट इज 192.168.1.0, उस नेटवर्क या सबनेट का एड्रेस क्या है? ये हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसका रोल क्या है? थोड़ा मैं इसके बारे में हल्का सा बोल दूं तुम लोग को, इसका काम क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है। जैसे इसका तो यूज समझ में आ चुका है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क का ही पॉइंट, ये मतलब पूरा जो नेटवर्क है ये 254 का उसको पॉइंट कर रहा है, और उसका एड्रेस हो गया, उस ग्रुप का एड्रेस हो गया। और ये जो एड्रेस इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज कहाँ पे होता है? देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक भीड़ है और भीड़ में बहुत बहुत सारा लोग है, हजारों है, 2000 है, जितना भी मुझे पता नहीं है, एक लंबा एक बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक मैसेज इस ये पूरा का ये जो मतलब समझ लो ये 1000 लोगों का जो गैदरिंग है उसमें मुझे एक मैसेज पास करना है कि आप लोग काइंडली चुप रहे। समझ लो ये मैसेज है, मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मतलब बहुत शोर हो रहा है, हल्ला हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है सबको पास कर दूं। मैं हजारों लोग है, कितना है मुझे पता नहीं, हो सकता है 1000 से ज्यादा है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा या तो मैं माइक लेके बोलूंगा कि आप लोग काइंडली चुप हो जाओ। जो भी जितना भी लोग है सबको मेरा मैसेज सुनाई देगा, क्योंकि मैंने पूरा बड़ा सा ये मतलब माइक लेके अनाउंस कर दिया सबको, ठीक है। तो सबको मेरा वॉइस सुनाई देगा, तो होगा क्या? सब लोग अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करेगा और सब लोग चुप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, मैंने जो माइक लेके अनाउंस किया, मतलब मैंने एक तरह से
मैसेज मतलब मैंने समझ लो कि मैंने एक तरह से मैसेज जो है मेरा वो ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो यही सेम चीज यहाँ पे होता है, नेटवर्किंग में भी होता है। समझ लो, एज्यूम कर लो इस ग्रुप में किसी भी एक डिवाइस को कोई भी एक मैसेज क्या करना है, ब्रॉडकास्ट करना है इस ग्रुप में। एज्यूम कर लो, इसी का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, मैंने इसी का एग्जांपल दे लिया कि इस पीसी को कोई भी एक मैसेज क्या करना है, ब्रॉडकास्ट करना है। तो क्या होगा, ये पीसी ब्रॉडकास्ट कैसे करेगा? ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, कोई भी एक, ये पीसी चाहता है कि एक मैसेज, एक पर्टिकुलर मैसेज सबको देना है, इन सबको देना है, तो ये कैसे देगा? देखो, इसके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि इन सब का जो इंडिविजुअल आईपी एड्रेस हो वो पता होना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इन सब का जो इंडिविजुअल आईपी एड्रेस में मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, उस तरह से ये सबको मैसेज दे पाएगा। लेकिन ये तो बहुत एक लंबा, तुम समझ सकते हो, अगर यहाँ पे हजारों पीसी है तो हजारों पीसी का इंडिविजुअल आईपी पता होना पड़ेगा इसको, और हजारों पीसी का इंडिविजुअल आईपी में मैसेज सेंड करना होगा। दैट इज मतलब, अगर ये रियल वर्ल्ड में ये एक तरह से मतलब पॉसिबल नहीं है, एक तरह से इम्पॉसिबल बात हो जाएगा। ठीक है, और जो कि एक फ्लेक्सिबल बात भी नहीं है, ये कोई बेहतर बेहतर तरीका नहीं है मैसेज को सबको फॉरवर्ड करने का। तो बेहतर तरीका क्या है, एक छोटा सा इस तरह से कोई मतलब यहाँ पे उपाय आ जाए जिससे कि मैसेज जो है सबको एक साथ दे दिया जाए। वो क्या तरीका है, इसको सबको इसमें जहाँ पे कि ये सोर्स को जो जो कि मैसेज को पास करना चाहता है, इसको किसी का इंडिविजुअल आईपी पता होने का कोई जरूरत ही ना हो, बिना किसी का आईपी पता होते हुए ये अगर सबको कोई मैसेज सबको दे दे तो कैसा होगा, बेहतर होगा डेफिनेटली। तो बस यहाँ पे इसी का खेल शुरू हो गया, किसका, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस का। समझ लो यहाँ पे इसका आईपी 192.168.1.2 हो गया। एज्यूम कर लो इस ग्रुप में इसका आईपी 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, सॉरी, तो 1.7। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पूरा 7 मतलब 8 पीसी 6 पीसी से, इन 6 पीसीज का ग्रुप क्या है, एक ही है। समझ में आ रहा है ना, ग्रुप कौन सा है, ग्रुप, और वो उस ग्रुप का आईपी क्या होगा, ये होगा। समझ लो, मैंने इस नेटवर्क में इसको आईपी दिया 1.1, इसको 1.2 दिया, इसको 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 दिया। तो सबको मैंने सेम रेंज का आईपी दे दिया, और ये सभी 6 पीसीज जो होगा सेम नेटवर्क का होगा। तो इन सब के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी सेम होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी सेम होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ में से 6 आईपी उठा के, यहाँ पे कोई भी 6 आईपी उठा लो और इन सब में असाइन कर दो, तो उससे क्या होगा, इन 6 पीसीज का जो ग्रुप होगा मतलब सेम होगा। मैंने समझा है ना? तो ये 6 पीसीज सेम ग्रुप का मेंबर होगा, और अगर सेम ग्रुप का मेंबर है वो 6 पीसीज के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी सेम होगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गया? तो जब भी किसी पीसी को, मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, जब भी किसी पीसी को बाकी पीसीज के साथ कोई भी मैसेज शेयर करना हो, मतलब ब्रॉडकास्ट करना हो, कोई मैसेज सबको देना हो, तो ये करेगा क्या, ये सिंपली उठाएगा कौन सा एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसको बोलने का जरूरत नहीं है। जब इसके यहाँ पे जाके हम लोग ये आईपी असाइन कर देंगे, जैसे समझ लो 1.1 आईपी असाइन कर देंगे, ये जो सिस्टम है इसको अपने आप से पता चल जाएगा कि इसके लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा होगा। ठीक है, ये अपने आप से उसको कैलकुलेट कर लेगा कि अगर इसका आईपी 1.1 है तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस 1.255 का कॉमन बात है, ये अपने आप से उसको पता कर लेगा। और सिंपली ये क्या करेगा, उसी एड्रेस में मतलब 255 एड्रेस में जो मैसेज इसको ब्रॉडकास्ट करना है, उस मैसेज को यहाँ पे क्या करेगा, अटैच करके मैसेज को सेंड कर देगा। होगा क्या, जब 255 एड्रेस में ये मैसेज को सेंड कर देगा, वो मैसेज सब तक पहुंचेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब मतलब, और भी अगर डिवाइस है, मतलब जितना भी अवेलेबल डिवाइस है सब में वो मैसेज पहुंच जाएगा। सो दैट इज द यूज ऑफ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जब भी कोई डिवाइस को कोई ब्रॉडकास्ट करना हो तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज करता है, और बैकग्राउंड में ये ब्रॉडकास्ट का काम चलता रहता है। ये तुम लोग को समझ में आएगा नहीं अभी, मैं बाद में आने वाले क्लासेस में जब कोई पैकेट ट्रांसमिट होता है, उस पैकेट ट्रांसमिट को मैं एनालाइज करके दिखाऊंगा, तो समझ में आ जाएगा कैसे ब्रॉडकास्ट होता है। बैकग्राउंड में ये ब्रॉडकास्टिंग का काम चलता रहता है नेटवर्क में। ठीक है, चलो यहाँ तक भी बात समझ में आ चुका है, हम लोगों ने ये भी समझ लिया नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी तुम शायद ये भी समझ चुके हो कि मैं जो बोला कि यहाँ पे ये जो 6 पीसी है, ये से 6 पीसी सेम नेटवर्क का है, या तो सेम ग्रुप का है, या तो सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 6 पीसी का नेटवर्क सेम है, सबनेट सेम है, ग्रुप सेम है, जो भी बोलो मतलब सेम है। क्यों, मैंने यहाँ पे इसी रेंज में आईपी मैंने डाल दिया। ये 6 पीसी में मैंने क्या, इसी में से 6 आईपी उठा के मैंने डाल दिया। और जब तुम आईपी डालोगे, बहुत स्टूडेंट मुझे पूछता है कि आईपी क्या एकदम ऐसे मतलब सीरियली होना पड़ेगा, कि मतलब यहाँ पे अगर 1.1 दिया तो यहाँ पे 1.2, 1.3 ऐसे देना है क्या? जरूरी नहीं है, बस यहाँ में से कोई भी रैंडमली 6 आईपी उठा लो, कोई भी 6 आईपी उठा लो,
और यहाँ पे डाल दो। जरूरी नहीं कि 1.1 के बाद 1.2 ही देना है, 1.1 दे दिया, इसको 100 दे दो, इसको 110 दे दो, इसको 121, जो भी मर्जी है दे दो, बस इसी रेंज के अंदर दे देना है तुमको। कौन सा रेंज? ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर कोई भी 6 आईपी उठा के, अगर 10 पीसी है तो 10 आईपी उठाओ। हाँ, तो एक बात तुमको साथ समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से मैं इस नेटवर्क में, कौन सा नेटवर्क में, इस नेटवर्क में, एक नेटवर्क में अगर क्लास सी का आईपी एड्रेस में यूज करूं तो एक नेटवर्क में मैं टोटल कितना 254, मैं टोटल 254, क्यों? मेरे पास तो अवेलेबल 254 एड्रेस ही होगा ना, तो मैं एक नेटवर्क में 254 ही पीसी में कनेक्ट कर पाऊंगा। अच्छा, मैं कनेक्ट का बात में आ रहा हूं, तो मैं पहले तुम लोग को ये भी बोल दूं, कनेक्ट कब होता है? जब पीसीज के जो आईपी एड्रेस होता है, डिवाइसेस का जो आईपी एड्रेस होता है, जब वो सेम नेटवर्क का होता है तभी उसके बीच में क्या होता है? लिंक होता है। और अगर आईपी एड्रेस डिफरेंट नेटवर्क का हो गया तो लिंक नहीं होगा। ये तुम लोग को पता है, तुम लोगों ने ऑलरेडी राउटिंग भी कर लिया हो तुम लोगों ने, तो ये तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये पता है कि जब भी डिवाइसेस का आईपी एड्रेस जो होता है वो अगर सेम नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है तो लिंक होगा, और अगर इन डिवाइसेस का आईपी अगर डिफरेंट नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है तो इन सब के बीच में लिंक नहीं होगा। हाँ, अलग बात है, लिंक करवा सकते हैं यूजिंग राउटर। फिलहाल यहाँ पे कोई राउटर का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टॉपिक था हम लोग का दूसरा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोई और टॉपिक, बेसिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने पहले बोला अगर सबनेटिंग को समझाना है तो ये कुछ बेसिक बातें हम लोग को पहले क्लियर होना है। तो आई थिंक मैंने जो यहाँ पे तुम लोग को बोला है ये बातें भी तुम लोग को शायद क्लियर हो चुका है, ऐसे कोई बड़ा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, देख सेकंड जो बात हो गया वो क्या है, यहाँ पे देखो, ये एक नेटवर्क एड्रेस है और इस नेटवर्क के अंदर 254 होस्ट है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक नेटवर्क है, मतलब एक नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क का ये एक नेटवर्क एड्रेस है। इतना अभी मतलब चीज को ब्रेकआउट करने का बोलने की जरूरत नहीं है, समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक नेटवर्क है और एक नेटवर्क के अंदर हम लोग 254 क्या मिल रहा है? होस्ट मिल रहा है, मतलब एक नेटवर्क के अंदर 254 पीसी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक एग्जाम्पल तुम लोगों को दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या? एज्यूम कर लो कि यहाँ पे इसी पे, ठीक है, यहाँ पे कितना पीसी है, जैसे मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है अगर क्लास सी का आईपी यूज करूँ 254। तो एज्यूम कर लो कि यहाँ पे 254 ही होस्ट है। एज्यूम करो, फिलहाल तो 6 है, समझ लो कि यहाँ पे 254 मैंने डिवाइसेस कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो अभी मतलब अच्छा ठीक है, 254 ना हो तो तुम 100 ही समझ लो, मतलब थोड़ा ज्यादा समझ लो, ठीक है। तो एज्यूम कर लो कि मैंने यहाँ पे 100 डिवाइसेस मैंने यहाँ पे जोड़ के रखा है, लिंक करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है। अभी ये होगा, देखो, मतलब मैंने 100 डिवाइस का एक लैन सेटअप किया है ना, तो होगा क्या, ये 100 डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा, डाटा ट्रांसफर करेगा। कम्युनिकेशन होगा मतलब क्या? डाटा ट्रांसफर करेगा। तो 100 डिवाइस में से डाटा सेंड होगा, डाटा रिसीव होगा, तो अल्टीमेटली तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक फ्लो होने वाला है, क्योंकि जब हॉस्ट बढ़ेगा ट्रैफिक बढ़ेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जितना हॉस्ट बढ़ता जाएगा ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, और जहाँ पे ट्रैफिक, जैसे नॉर्मली का बात है, अगर ट्रैफिक बढ़ता है, अगर हम लोग व्हीकल का बात करें, वहाँ पे अगर ट्रैफिक अगर बढ़ जाए तो ट्रैफिक का जो स्पीड होगा, होगा कि नहीं? स्लो, डेफिनेटली स्लो होगा। यहाँ पे भी बात हुई है, जब डाटा ट्रैफिक बढ़ जाएगा नेटवर्क में, जब हॉस्ट बढ़ेगा तो डाटा ट्रैफिक भी बढ़ेगा, और डाटा ट्रैफिक बढ़ेगा मतलब ये नेटवर्क भी धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। तो मतलब एक समझ सकते हो कि नेटवर्क का थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। डाटा ट्रैफिक बढ़ेगा तो मतलब क्या है कि नेटवर्क का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये एक इशू आ सकता है, जब नेटवर्क में हॉस्ट बढ़ता है तो वो नेटवर्क का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होता है, ये कॉमन बात है। एंड अभी इसका सोल्यूशन क्या है, इसका मतलब इससे कैसे बचा जा सके, इसका ओवरकम क्या है, ठीक है। तो देखो, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सबनेटिंग, क्या हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट इज सबनेटिंग, SUBNETTING, सबनेटिंग, ठीक है। तो ये सबनेटिंग का मतलब क्या है अभी समझ में आएगा। देखो, इसको समझाने के लिए मुझे इतना सा बोलना पड़ा तुम लोगों को। सबनेटिंग का मतलब हो गया कि एक नेटवर्क को, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क को डिवाइड करो और उसको डिवाइड करते हुए मल्टीपुल नेटवर्क बनाओ। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं एक 100 समझ लो प्लेयर से, 100 प्लेयर्स का एक ही कैप्टन है। कैप्टन कितना है? एक ही है, ठीक है, एक कैप्टन है, वन कैप्टन 100 प्लेयर के लिए। तो 100 प्लेयर का एक कैप्टन है, तो एक कैप्टन इन 100 प्लेयर को मैनेज कर रहा है, तो इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है अच्छा होगा। कि यहाँ पे देखो, मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लो कि इधर से सिर्फ 10 प्लेयर है, ठीक है, 10 प्लेयर है और इन 10 प्लेयर्स को
एक कैप्टन मेंटेन कर रहा है। इन 10 प्लेयर के लिए मैंने एक कैप्टन रखा है और इन 100 प्लेयर के लिए एक कैप्टन। ये एक ही कैप्टन 100 प्लेयर को सिखा रहा है, एक कैप्टन सिर्फ 10 प्लेयर को। तो कौन सा ग्रुप में प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कौन सा प्लेयर ज्यादा अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएगा? डेफिनेटली ये 10 प्लेयर वाला ग्रुप में जो भी प्लेयर है, इन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि एक कैप्टन 10 को दिख रहा है तो एक कैप्टन एक एक इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाएगा। इसमें इतना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्लेयर है तो एक कैप्टन इन 100 के ऊपर एक एक करके इतना इंडिविजुअली ध्यान नहीं दे पाएगा, तो इन लोगों का परफॉर्मेंस डेफिनेटली कम होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप में जब मेंबर कम हो रहा है, तो ग्रुप में मेंबर कम होने का मतलब है कि परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। ग्रुप में मेंबर बढ़ा तो परफॉर्मेंस डाउन। तो यही बात यहाँ पे भी हो रहा है, कहाँ पे? हम लोग का नेटवर्क में हो रहा है। ठीक है, यही बात यहाँ पे नेटवर्क में हो रहा है। क्या हो रहा है कि ग्रुप में क्या, यहाँ पे तो मैक्सिमम इतना ही है, समझ लो। तो अगर ग्रुप में या तो नेटवर्क में होस्ट बढ़ा तो नेटवर्क का परफॉर्मेंस डाउन। क्यों डाउन? मैंने बोल ही दिया, डाटा ट्रैफिक की वजह से। और अगर होस्ट मतलब क्या, होस्ट अगर कम हुआ तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा। होस्ट अगर कम हो, ट्रैफिक कम होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। बहुत सारा बात है। एक तो बात ये हो गया, और दूसरा बात क्या है, मैंने मैंने ये तो जस्ट परफॉर्मेंस का बात बोला। दूसरा बात क्या है, मैनेजमेंट, मैनेज करने में आसान होगा। थोड़ा देर पहले जो मैंने तुमको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि क्या, एग्जाम्पल क्या दिया था कि एक के लिए 10, एक कैप्टन के अंडर 10 प्लेयर, फिर दूसरा एक कैप्टन के अंदर 100 प्लेयर। तो कैप्टन जो होगा उसको ये 10 प्लेयर वाला जो कैप्टन है उसको इन 10 प्लेयर को मैनेज करना आसान होगा, लेकिन वो जो 100 प्लेयर वाला कैप्टन होगा उसको उन 100 प्लेयर को मैनेज करना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेयर है तो उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना भी उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम बात यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो कि इस नेटवर्क को एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है, उसके लिए जब होस्ट बढ़ जाएगा तो नेटवर्क को मॉनिटर करना, मैनेज करना, ये सब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन देखो, मैं आसान से समझा रहा हूँ चीज़ों को, मैं इतना टेक्निकल नहीं समझा रहा हूँ। और अगर यहाँ पे होस्ट बढ़ जाएगा तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या होगा, इस नेटवर्क को मैनेज करना, कंट्रोल करना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटा मोटा नेटवर्क है, ये सब बात नहीं। जब मैं वो जो रियल वर्ल्ड में जो एकदम बड़ा बड़ा नेटवर्क है तो उसका बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो उनको मैंने जस्ट दो ही एग्जाम्पल दिया। देयर कैन बी सो मेनी एग्जाम्पल्स, इस तरह से और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अभी इतना समय नहीं है, तुम लोग बस ये दो एग्जाम्पल को दिमाग में रखो और बोलो। अभी रखते हुए तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ कि यहीं पे हम लोग को जरूरत पड़ रहा है सबनेटिंग का। सबनेटिंग का मतलब दूसरा कुछ नहीं है कि डिवाइड करो और मल्टीपल नेटवर्क बनाओ। सबनेटिंग का मतलब क्या है कि डिवाइड करो एंड क्रिएट क्या, मल्टीपल नेटवर्क। क्रिएट करो मल्टीपल नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क को डिवाइड करो और उसको डिवाइड करते हुए मल्टीपल नेटवर्क बनाओ। ठीक है, सबनेटिंग, नेटवर्क को डिवाइड करो, सब नेटवर्क बनाओ। सिंपल सा बात है। तो ये एक नेटवर्क है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मल्टीपल नेटवर्क बनाएंगे। अभी बनाया नहीं, जस्ट बोलना बना, आने वाले क्लास में हम लोग करेंगे ये सब चीजें। तो यही होता है सबनेटिंग। और क्यों करेंगे, क्यों, मैंने तुमको आंसर थोड़ा देर पहले, अभी पूरा इतना जो लंबा टॉपिक बोला तुम लोग मैंने दे ही दिया कि क्यों। ग्रुप बढ़ाने से नेटवर्क में जब जब नेटवर्क को हम लोग डिवाइड कर देंगे, या तो हर, तो होगा क्या, डेफिनेटली देखो यहाँ पे एक नेटवर्क में 254 होस्ट है, और जब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो पार नेटवर्क में होस्ट का जो काउंट है वो कम हो जाएगा ना। यहाँ पे एक नेटवर्क पे 254 होस्ट है, मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो पार नेटवर्क पे समझ लो 120 समथिंग का होस्ट आ जाएगा। दो मैंने, समझ लो इसको मैंने डिवाइड करके दो बना दिया, तो पार नेटवर्क में कितना आएगा, डेफिनेटली 120 प्लस कुछ ऐसा आएगा, हॉस्ट आएगा। तो नेटवर्क में हॉस्ट घट जाएगा ना, तो डेफिनेटली दो नेटवर्क बनेगा, लेकिन हॉस्ट तो घट जाएगा, नेटवर्क का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा और मेंटेन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सबनेटिंग का मतलब है कि किसी भी एक नेटवर्क को डिवाइड करो, उसको मल्टीपल नेटवर्क बनाओ, दैट इज सबनेटिंग। तो ये तो मैंने सबनेटिंग का तुमको जस्ट व्हाट इज सबनेटिंग एंड व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाई वी बी यूजिंग सबनेटिंग, हम लोग क्यों यूज करेंगे, यही मैंने तुम लोग को आज के क्लास में थियोरेटिकली समझा दिया। आने वाले क्लास में ये सबनेटिंग कैसे करना है, हाउ टू डू सबनेटिंग, सो दैट विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज को क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। चलो, दैट्स ऑल, बाय फॉर टुडे।